हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज की इस डेली करंट अफेयर सीरीज़ की वीडियो में हम 18 नवंबर के करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इन नवंबर 2025 विच फिनटेक कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ OpenAI टू ब्रिंग ChatGPT टू इंडियन यूजर्स एट स्केल। तो ये आपके ऑप्शन, आपको बताना है कि OpenAI ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो इसका आंसर है फ़ोनपे। देखते हैं न्यूज़ को। फ़ोनपे हैज़ अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ OpenAI। OpenAI कंपनी है जिसने ChatGPT को बनाया है ना। तो इस कोलैबोरेशन से होगा क्या? इट विल इनेबल फ़ोनपे यूज़र्स टू एक्सप्लोर ChatGPT's फीचर ऑन फ़ोनपे प्लेटफॉर्म, है ना। तो अब ChatGPT के फीचर्स जो हैं वो फ़ोनपे के इकोसिस्टम में हमें देखने के लिए जल्द ही मिलेंगे। तो इससे होगा क्या? इट विल इन्हेंस द यूजर्स एक्सपीरियंस ऑन फ़ोनपे प्लेटफॉर्म बाय ऑफरिंग स्मार्टर एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन एवरीडे नीड्स फ्रॉम प्लानिंग देयर ट्रैवल टू शॉपिंग, है ना। तो इन सब चीज़ों में अब ChatGPT हेल्प करेगा फ़ोनपे यूज़र्स को। इसके अलावा द कोलैबोरेशन विल मेक ChatGPT डिस्कवरेबल अक्रॉस फ़ोनपे कंज्यूमर ऐप्स। जैसा आपको पता होगा, फ़ोनपे का बड़ा सा इकोसिस्टम भी है, जैसे इंडस ऐप स्टोर, जैसा फ़ोनपे जैसा प्ले स्टोर होता है, ऐसे ही इंडस ऐप स्टोर भी है जो ओन कौन करता है? फ़ोनपे। तो इस पे भी ChatGPT के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना कि फ़ोनपे किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, वो है OpenAI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इंक्ड एन एग्रीमेंट वर्थ 2,995 crores with भारत डायनेमिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ विच मिसाइल। आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, इनमें से कौन सी मिसाइल के प्रोक्योरमेंट के लिए। तो इस पे जो करेक्ट आंसर है वो है INVAR एंटी टैंक मिसाइल। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये मिसाइल प्रोक्योरमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट को साइन किसने किया है? डिफेंस सेक्रेटरी जो है राजेश कुमार सिंह, और बाय सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो ये जो मिसाइल है, इट इज़ अ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वेपन फायर्ड फ्रॉम गन बैरल ऑफ T-90 टैंक। जो इंडिया का मेन बैटल टैंक है T-90, उसकी जो बैरल होती है उससे ये मिसाइल फायर करी जाएगी। ये किस लिए यूज़ होगी? टू डिस्ट्रॉय द आर्मर्ड व्हीकल्स इक्विप्ड विथ एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, है ना। तो जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये स्पेशल मिसाइल प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। तो थोड़ी सी फीचर्स लिखे हैं इस मिसाइल के बारे में। इट इज़ अ सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, लेज़र बीम राइडिंग एंड जैमिंग इम्यून। तो जैम नहीं कर सकते इस मिसाइल को फायर होने के बाद, है ना। इट इज़ इक्विप्ड विथ टैंडम वॉरहेड। टैंडम वॉरहेड आपको नहीं पता, तो ये मिसाइल 2 बारी फायर होती है। जैसा पहली बार मिसाइल जाएगी तो ये डिस्ट्रॉय करेगी जो बाहर का आर्मर होता है, इसके बाद एक और मिसाइल जाएगी जो कि एक्चुअल डैमेज करेगी। इट कैन डिस्ट्रॉय स्टेशनरी एंड मूविंग टारगेट्स विथ अ स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो कोई मूविंग टारगेट भी है तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा कुछ लेंथ है, रेंज है 5000 किलोमीटर, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दिस प्रोक्योरमेंट अलाइंस विथ इंडियाज़ पुश टू अचीव सेल्फ रिलायंस। जैसा हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो अब हम इंडिया में ही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, बाहर से प्रोक्योरमेंट बहुत कम कर रहे हैं। तो याद रखना कि ये जो मिसाइल है इसको डेवलप किसने किया है, वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस मॉक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर ले। A special commemorative My Stamp was recently launched by Union Minister Rajnath Singh to honor the extraordinary bravery of the soldiers who fought in। ये है आपके ऑप्शन। आपको बताना है रिसेंटली जो स्टैम्प लॉन्च हुआ है वो इनमें से किस बैटल को कमेमोरेट कर रहा है। तो इसका आंसर है बैटल ऑफ रिजांगला। तो रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है
इट इज़ टू ऑनर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स ऑफ 13th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, जिन्होंने पार्ट लिया था बैटल ऑफ रेजांगला ड्यूरिंग 1962 इंडो चाइना वॉर। तो इनको ही ऑनर करने के लिए ये स्टैम्प रिलीज़ किया गया है ना। तो इट इज़ द 63rd एनिवर्सरी ऑफ दिस हिस्टोरिक बैटल, इसलिए इस स्टैम्प को रिलीज़ किया गया है। तो इसको डेवलप किसने किया? इट इज़ इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और इस पे कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? मेकर्स ऑफ 120 बहादुर, जो कि एक फ़िल्म है, इसी इवेंट पे इंस्पायर्ड होकर ये फिल्म बनाई गई है। तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये स्टैम्प बनाया गया है। तो आप याद रखना कि बैटल ऑफ रेजांगला कब हुआ था? ये 63rd एनिवर्सरी है और ये 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ रिसेंटली एक्सचेंज्ड अ लेटर ऑफ एक्सचेंज विथ विच कंट्री टू बूस्ट रेल ट्रेड कनेक्टिविटी? ये है आपके ऑप्शन। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल। देखते हैं इसको भी डिटेल में। इंडिया एंड नेपाल एक्सचेंज द लेटर ऑफ एक्सचेंज टू अमेंड द प्रोटोकॉल टू ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट। जैसा आपको पता होगा नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इंडिया ने साइन करी हुई है एक ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट अंडर विच नेपाल हमारे पोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है। तो उसी ट्रीटी को रिसेंटली अमेंड किया गया था। तो लेटर ऑफ एक्सचेंज जो साइन हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है? यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और नेपाली काउंटर पार्ट अनिल कुमार सिन्हा के बीच में। तो ये ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट है क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि ये लैंडलॉक्ड नेपाल को परमिट करता है गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू मूव अनदर टेरिटरी। इससे क्या होगा कि हम नेपाल कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन पोर्ट्स के थ्रू शिप कर सकता है। तो द मूव विल अलाउ मूवमेंट ऑफ रेल बेस्ड फ्रेट फ्रॉम जोगमनी, जो कि इंडिया में है, और विराटनगर, जो कि नेपाल में है। तो इन दोनों को अब ये कनेक्ट कर देता है, इंक्लूडिंग बल्क कार्गो अंडर एक्सपेंडेड फ्रेमवर्क दैट लिबरलाइजेस ट्रांजिट थ्रू मेजर कॉरिडोर्स सच एज कोलकाता जोगबनी। इन सब से कनेक्ट कर देता है ये रेल लिंक को, है ना। तो इससे इनके ट्रेड में काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। जोगबनी टू विराटनगर रेल लिंक ये इनॉग्रेट कब हुआ था? ये इनॉग्रेट हुआ था 1 जनवरी 2023 को, है ना। इसके अलावा ये दोनों कंट्रीज़ के ट्रेड को बूस्ट करेगा और मीटिंग में बाकी चीज़ों पे भी डिस्कशन हुई, जैसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और कैसे कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो अब ये चीज़ याद रखना कि रिसेंटली इंडिया ने लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है नेपाल के साथ, और ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट हमारी किसके साथ है? नेपाल के साथ। तो इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक होस्टेड 10th एडिशन ऑफ इवॉल्व इट्स मल्टी सिटी नॉलेज सीरीज़ फॉर MSME? तो ये इवॉल्व नाम का जो इवेंट है ये किस बैंक के द्वारा होस्ट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने 10th एडिशन ऑफ इवॉल्व को होस्ट किया है। इट इज़ अ मल्टी सिटी नॉलेज सीरीज़ फॉर MSME। इस पे होता क्या है? द इवेंट ब्रिंग्स टुगेदर एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स। तो इन सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाता है ये इवेंट, है ना। एज अ थ्राइविंग हैव फॉर ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंटरप्राइज, कोझिकोडे, जो कि केरला की एक सिटी है, यहाँ ये इवेंट को होस्ट किया जा रहा है। कोझिकोड जो सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम के साथ भी जाना जाता है, अब ये केरला का मोस्ट डायनेमिक बिजनेस सेंटर भी बन चुका है। तो कोझिकोड और कन्नौर के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इस इवेंट में 103 MSME प्रमोटर्स ने पार्टिसिपेट किया और डिस्कस किया चैलेंजेस वगैरह, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, थ्रू इवॉल्व बैंक प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल इंसाइट्स एंड एक्शनेबल स्ट्रेटजीज टू हेल्प MSME
इन्हेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंड देयर मार्केट प्रेजेंस, है ना। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मार्केट एक्सेस में ये सारे चीज़ों को हेल्प करता है इवॉल्व इवेंट के अंदर। तो पास्ट डेकेड में इवॉल्व हैज़ कनेक्टेड ओवर 10,000 एंटरप्रेन्योर्स। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये याद रखना कि जो इवॉल्व नाम का एक सीरीज़ होती है वो किस बैंक के द्वारा होती है, वो है एक्सिस बैंक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम। भारत नेट अगर आपको नहीं पता तो ये कनेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन टू द विलेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट। तो आपको बताना है कि रिसेंटली कौन से स्टेट में ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस स्टेट के हर विलेज कनेक्ट हो चुके हैं इंटरनेट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। पंजाब के सारे विलेजेस अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम, है ना। तो चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब के हैं उनको फैसिलिटेट किया गया है बाय अजय कुमार कराहरा, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं BSNL पंजाब सर्कल के। BSNL जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है ये स्कीम की। तो ये भी आप याद रखना कि भारत नेट स्कीम जो है उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी कौन है, वो है BSNL, है ना। तो बाय द एंड ऑफ नवंबर 2025 एवरी विलेज वुड बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ दिस स्कीम। तो बाय नवंबर सारी जो विलेजेस है पंजाब के वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो अमेंडेड भारत नेट स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। और इस पे फंडिंग कहाँ से आती है? डिजिटल भारत निधि। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि भारत नेट स्कीम के अंडर ब्रिज करता है डिजिटल डिवाइड को, इनेबल डिजिटल सर्विसेज लाइक ई हेल्थ, ई गवर्नेंस, इम्प्रूव ओवरऑल डिजिटल एक्सेस अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा डिजिटल भारत निधि जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि इससे फंडिंग मिलती है ये स्कीम को। ये फंड पहले किस नाम से जाना जाता था? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये चीज़ आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईयर 2025 मार्क्स द विच एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अंगोला। तो आपको बताना है इंडिया एंड अंगोला के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को है उनको 2025 में कितने साल हो गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40 ईयर्स। तो रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जो कि इंडिया की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विज़िट किया था अंगोला और बोत्सवाना को। तो दोनों कंट्री के साथ इन्होंने कुछ बातचीत करी, वो भी देख लेते हैं। कि जो प्रेसिडेंट हैं इनका आप नाम देख लेना, ये अंगोला के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ डिस्कशंस हुए द्रौपदी मुर्मू के, और वाइड एरियाज़ पे डिस्कशन हुई जैसे टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। और प्रेसिडेंट ने अंगोला के डिसीजन को वेलकम किया टू जॉइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल फ्यूल अलायंस। इन दोनों चीज़ों को अंगोला ने ज्वाइन करा है। इसके बाद एक MOU भी साइन हुआ है फिशरीज़, एक्वाकल्चर, मरीन को लेके। तो ये भी आप याद रखना, ये चीज़ें हुई है कहाँ? अंगोला के साथ। इसके बाद प्रेसिडेंट कहाँ विज़िट करे? बोत्सवाना में। इनको बोत्सवाना के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था, जिनका नाम है डूमा। तो यहाँ भी एग्रीमेंट हुआ इंडियन फार्माकोपिया को लेके। अगर ये आपको नहीं पता तो ये इंडिया का मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अब बोत्सवाना भी रिकॉग्नाइज़ करता है। ये 18th कंट्री बन चुका है जो ये इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। इसके अलावा बोत्सवाना के साथ इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता को लेके भी अनाउंसमेंट करी। द अनाउंसमेंट दैट बोत्सवाना विल बी डोनेटिंग 8 चीता टू बी ट्रांसलोकेटेड टू इंडिया। तो इंडिया में 8 और चीता आने वाले हैं बोत्सवाना से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिगो एयरलाइंस साइंड अ MOU फॉर अ कोड शेयर पार्टनरशिप
इन नवंबर 2025 विथ विच एयरलाइंस। कोड शेयर पार्टनरशिप अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताता हूँ। इस पे से जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना सदर्न एयरलाइंस। तो कोड शेयर एग्रीमेंट पार्टनरशिप होता क्या है? सपोज़ आपको जाना है बीजिंग से शंघाई। नाउ इंडिगो एयरलाइंस तो ऑपरेट करती नहीं यहाँ, तो अगर इन दोनों सिटीज़ के बीच में आपको ट्रैवल करना है, लेकिन वहाँ ऑपरेट कौन करता है? चाइनीज़ सदर्न एयरलाइंस। तो जो इंडिगो के कस्टमर्स हैं, अब उनको इंडिगो के ऐप पे ये फीचर भी दिखेगा कि आप बीजिंग से सदर्न एयरलाइंस भी ट्रैवल कर सकते हो। तो आप जैसे ही बुकिंग करोगे तो आप बुकिंग इंडिगो के नाम पे करोगे, लेकिन जो आपका कैरियर होगा वो चाइनीज़ सदर्न एयरलाइंस होगी, है ना। तो ये होता है कोड शेयर पार्टनरशिप कि आप बुकिंग तो इंडिगो में कर रहे हो, लेकिन जो ट्रैवल आप करोगे वो चाइना सदर्न एयरलाइंस पे करोगे। तो ये चीज़ चाइना सदर्न एयरलाइंस ने साइन करी है इंडिगो के साथ टू इन्हेंस द कनेक्टिविटी। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। दिस इज़ सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स, है ना। तो साथ साथ में अप्रूवल्स आएंगे तभी जाके ये फुल्ली इम्प्लीमेंट होगा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि इंडिगो और चाइना के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसको कहते हैं कोड शेयर पार्टनरशिप। ये आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ ज़रूर पूछें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।